हेलो एवरीवन। आज है 31 अगस्त 2021 और आज हम रेडी हैं अपनी एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसएसएससी पेट 2021 की आंसर की और कुछ क्वेश्चंस को हम डिटेल में भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्लासी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट प्रोटागोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 का बी। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धनवंतरी? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अ नोटेड फिजिशियन हु अडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मतलब इसमें लेखक पूछा गया है इंडिका नाम की किताब का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मैच अप द फॉलोइंग है और इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इसका विरोध किया था ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर डैम हैज़ बिन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। तो 12th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1953। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? द नेम ऑफ बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी, केवलादियो घाना नेशनल पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए, दल्ली राजा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और उन्हें बता रखा है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 15th का ऑप्शन बी, बारालापचला और शिपकिला जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो 17 का आंसर ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन ए, टर्शियरी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the Prime Minister during economic reforms 1991 in India? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन डी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अब इस क्वेश्चन में वो चीज़ बतानी है जो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन बी,
committed judiciary. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ 3-टायर पंचायती राज सिस्टम? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 6, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? करंट फ्लोज इन अ सर्किट व्हेन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज होता है तब पूरा एक सर्किट सक्सेसफुली बनता है, तब इसमें बिजली का प्रवाह सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध के एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो 27 का आंसर ऑप्शन बी, ओम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? sour taste of lemon is due to presence of which of the following? तो 28 का आंसर ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है? कैर्किनोजेनिक केमिकल्स कॉज? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की अपर लेयर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैथ्स के 10 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने इसे सॉल्व किया है तो इसके कुछ आंसर्स निकले हैं, तो देखते हैं 31st आंसर से। तो इसका जो ये 31st क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 32, ये इसमें फिगर दे रखा है, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 300। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का आंसर है ऑप्शन सी, 19/32। 34, क्वेश्चन नंबर 34 में वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और ये परसेंटेज से रिलेटेड, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो है ऑप्शन डी, 10.8। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकला वो है ऑप्शन ए, 47। अब ये जो 5 क्वेश्चन थे मैथ्स के, इनके बाद हिंदी की 5 क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, लिखा है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, कुंठित। क्वेश्चन नंबर 37, गजवदन का पर्यायवाची है? इसमें पर्यायवाची पूछी है गजवदन की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गणपति। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ, वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहिष्कार। बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें एक पैसेज दिया है, अगर आपकी मर्ज़ी आप इसे पढ़ें या फिर आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। 41 का जो करेक्ट आंसर वो है विंडो। द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर है द विंडो हैड लुक्ड लाइक अ प्लेट। अब क्वेश्चन नंबर 42, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, ही वॉज आफ्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 42, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑथर जो है बेड से बाहर कूद गया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो ऑथर ने जो सबसे पहले किया था वो उसने बेड पे चढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। अब इस
आगे के 2 क्वेश्चन में सिनोनिम और एंटोनिम पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिग्निटी। प्राइड का सिनोनिम होता है डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 45 में एंटोनिम पूछा है, तो जो कीन का एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, डल। अब आगे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रीजनिंग से हैं, तो लिखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शूरवीर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है, ये इसका कोड वर्ड दे रखा है, और इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या कहा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिस्टर, वो उसकी बहन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, रविवार या फिर संडे। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। और अगर आपने मेरी वीडियो पहले से देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा तो जाकर फिर से देखें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसका करेक्ट आंसर है 52 का ए, मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 54, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर इसमें दे रखा है वो है ऑप्शन बी, मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन जब इस क्वेश्चन को सेट करने के बाद पता लगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मरियप्पन थंगावेलु, उन्हें कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन किया गया, लेकिन तब तक क्वेश्चन सेट हो चुका था। तो इनके अल्टरनेट में जो दूसरा चुना गया ध्वज वाहक के लिए वो थे तेगचंद, और इसमें तेगचंद ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ से पूछा गया है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7.6%। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, विद्या बालन। और इस क्वेश्चन को भी पिछले वीडियो में कवर किया गया था। अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, जापान। अब क्वेश्चन नंबर 55, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, DMK। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय विच कंट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस क्वेश्चन को भी पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 62, रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अब क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? एरिया की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी, ऑप्शन बी गोवा सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स चुने जाते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? When is the United Nations Day celebrated across the world? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अक्टूबर 24। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? फेमस नवकालेबारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें नॉट का इस्तेमाल किया है, मतलब वो आंसर बताना है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़कर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका करेक्ट आंसर देना है। तो अगर आप ये गद्यांश पहले से पढ़ चुके हैं तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ पूछा है इस शब्द का स्पृहणीय। तो जो इस 71 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72 उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने क्या बताया है? तो इसका 72 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था वो है ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अब क्वेश्चन नंबर 74 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर। क्वेश्चन नंबर 75 कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो 75 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अब एक बड़ा सा गद्यांश दे रखा है जिसमें क्वेश्चन 76 से लेकर क्वेश्चन 80 तक कवर किया जाएगा। ये है वो बड़ा सा गद्यांश और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 77 वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 77 का बी साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 78 मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। तो इसे कहा गया है क्योंकि अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 80 अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। एक शब्द जो है निरामय, इसका पर्याय पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्वस्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकिन क्वेश्चन नंबर 85 तक एक ग्राफ दिया गया है और इसमें पूछा गया है 5 क्वेश्चंस। तो 81 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने ग्राफ पढ़ लिया तो इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, प्रोडक्शन फेल डाउन
टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर, तो जो 81 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 2015-2016। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो 82 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 2014-2015। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो इस क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया है कि पहले 3 साल का, तो जो एवरेज निकल के आया है वो है ऑप्शन सी 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज नोटेड इन द ईयर, तो 84 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 2014-2015। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 31.8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक फिर से एक ग्राफ दिया है और उसमें पूछे हैं 5 क्वेश्चंस जो कि 86 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने ये ग्राफ पढ़ लिया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो 86 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 33.3%। ऐसे ही 87 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 260। इसमें एवरेज पूछा गया था कि अगर इसको इंक्रीज़ कर दें तो पूरे साल का कितना एवरेज निकलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकला था वो है ऑप्शन बी ऑप्शन ए 260। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज मोर इम्पोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इम्पोर्ट ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर निकला था वो था ऑप्शन बी 2। अगर क्वेश्चन नंबर दोबारा देखूं क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें एक गलती हो गई कि मैंने इसमें ऑप्शन बी बता दिया, लेकिन इसका ऑप्शन बी नहीं है, इसका है ऑप्शन सी, जिसमें इसका एवरेज निकला था 2, मतलब ऑप्शन सी। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 89 में जो इसमें डिफरेंस पूछा गया था वो है ऑप्शन बी 2, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि दोनों का आंसर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 64.38%। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें देख लेते हैं। पूछा गया है, एक चार्ट दिया गया है और इस टेबल को स्टडी करने के बाद जो 5 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 से देखें तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो इसका जो रेशो निकल कर आया वो है ऑप्शन बी 7:9। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 44.44%। अब क्वेश्चन नंबर 93 भी देख लेते हैं। तो इसमें एवरेज पूछा गया है, तो इसका जो एवरेज निकल के आया है वो ऑप्शन ए 44.33। क्वेश्चन नंबर 94, परसेंट इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम्स बी कंपेयर विद सेलिंग ऑफ आइटम्स डी इन ऑल 4 डेज ऑफ वीक, तो 94 का जो करेक्ट आंसर निकला है वो ऑप्शन डी 28.3%। अब इसी तरह इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है, तो उसका जो डिफरेंस निकल कर आया है वो है ऑप्शन ए 10.5। अब इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट का 5 क्वेश्चन, इसमें फिर से एक टेबल दी गई है और बोला है इस टेबल को स्टडी करने के बाद ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनका करेक्ट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो जो गिरावट दिखाई गई वो है क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी 2014-2015। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो इसमें पिछले में पूछा गया था कि कितनी गिरावट हुई, इसमें पूछा गया है इंक्रीज़ कितना हुआ, तो उसका जो 97 का आंसर है वो ऑप्शन डी बाजरा। अब इसी तरह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज यील्ड ऑफ पोटैटोज ड्यूरिंग द पीरियड 2010 से 11 और 2016 से 17, तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 293.86 टन। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 2016-2017 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई,
तो जो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है वो है ऑप्शन सी राइस। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-2011 का अंदाजन कितना गुना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 1.90। तो ये थी इसकी आंसर की। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर का आंसर की एनालिसिस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।